फार्म हाउस। ये तब की बात है जब मैं 9 साल की थी। हमारे कस्बे से 15 किलोमीटर के फासले पर मेरे चचा का कई एकड़ पे फैला हुआ एक पुराना फार्म हाउस था, जिसे मेरे दादा ने अपनी जवानी में इंतहाई सस्ते दामों में ख़रीदा था। यूँ लगता था जैसे फार्म हाउस का असल मालिक बस इससे जान छुड़ाना चाहता था। इसने नाहायत कम कीमत पर ही फार्म हाउस बेच दिया। अब इस फार्म हाउस को चचा जान ने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। बड़े हिस्से में सूरजमुखी और कान की फसल और सब्जियां काश्त की जाती थी, जबकि फार्म के वस्त में एक लकड़ी की बाड़ से पार्टीशन करके मवेशी पालने का आहता बना दिया गया था। हैरत अंगेज़ तौर पर चचा ने फार्म हाउस के लिए कोई मुलाजिम नहीं रखा था, बल्कि खुद अपने 20 साला बेटे अरहम के साथ फार्म पर मसरूफ़ रहते थे और ख़ुद ही सारा काम संभाल रखा था। आबादी से दूर पुरसकून और ख़ामोश जगह थी। हम यानी हमारी पूरी फैमिली हर दूसरे वीकेंड पर चचा जान के घर चले जाते थे। इनका घर फार्म हाउस के दरवाजे के ऐन बाहर की तरफ दाएं जानिब था। हम सब कुछ घंटे चचा जान के यहाँ गुजारते और एक वक्त का खाना वहीं खाकर अपने घरों को वापस आ जाते। लेकिन इतने तवील अरसे में हम कभी फार्म हाउस में दाखिल नहीं हुए थे। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी फैमिली को किसी को फार्म हाउस विज़िट करने में कोई दिलचस्पी ही ना हो। मैंने चंद मरतबा चचा से फार्म हाउस की सैर करने की ख्वाहिश का इज़हार किया, ताहम उन्होंने हर मरतबा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे साफ मना कर दिया। मुझे हर मरतबा मायूसी का सामना करना पड़ा। लेकिन एक दोपहर जब हम चचा के घर पर थे और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मुझे फार्म हाउस में दाखिल होने का मौका मिल ही गया। ताहम ये मेरी ज़िंदगी की एक बयानी गलती साबित होने वाली थी। हस्बे मामूल सब खाना खाने के बाद चाय पीते हुए खुशगपियों में मशगूल थे। वहाँ क्योंकि कोई मेरा हम उम्र मौजूद नहीं था, इसलिए अक्सर व बेशर मैं तो बोर ही होती रहती थी। इस दिन भी बोरियत की वजह से बाहर उठकर सेन में आ गई। घर के दरवाजे का एक पट खुला हुआ था, जिससे चंद फीट के फासले पर फार्म हाउस का मरकज़ी फाटक साफ नज़र आ रहा था। और इस दिन इस फाटक पर बाहर कोई वो भारी ताला भी नज़र नहीं आ रहा था, जो अक्सर बेशर वहाँ लगा रहता था। मैंने इधर उधर देखा, किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाके खामोशी से घर से बाहर कदम रख दिया और बाहर जाते ही मेरा तजस्सुस और एक्साइटमेंट के साथ फार्म हाउस के फाटक की तरफ बढ़ी और फाटक पर पहुंचकर दरवाजे को धकेला। लेकिन दरवाज़ा काफ़ी भारी था। दरवाज़ा अपनी जगह से ना हिला। मैंने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर इसे अंदर की जानिब धकेलने की कोशिश की और वह मुश्किल तमाम दरवाज़ा इतना सा खुल गया कि मैं सिकुड़ कर सिमट कर अंदर दाखिल हो गई। चंद लम्हों में मैं फार्म हाउस के अंदर थी। वाओ! फार्म हाउस पर सूरजमुखी के लहलहाती फसल और सर फूलों का समंदर देखकर बेख्तियार मेरे मुंह से सताइशी फ़िक्रें जारी हो गई। भला इतनी खूबसूरत जगह कोई क्यों छुपा के रखना चाहेगा? मैंने सूरजमुखी की फसल को देखते हुए कहा। फार्म हाउस पर गहरी खामोशी छाई हुई थी, जिसे वक्तन फ़वक्तन परिंदों की चहचहाहट ख़त्म कर देती थी। सूरजमुखी का खेत ख़त्म होते ही सब्जियों की क्यारियाँ शुरू हो गई, जो कि 3 फरलांग तक फैली हुई थी और इनके पास लकड़ी के तख्तों से बना एक आहता नज़र आ रहा था, जिसमें लकड़ी के ही बने हुए 2 छोटे और एक बड़ा हट दूर से ही पुराने और बोसीदा से लग रहे थे। सब्जियों की क्यारी के अंदर से घूमती फिरती मैं आहते के चौबी के दरवाजे पर पहुंच गई। इस पर कोई कुंडी या लॉक नहीं था और धकेलने पर आसानी से खुल गया। आहते में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आसपास चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, मगर आहता बिल्कुल खाली था। वहाँ इंसान तो क्या, कोई मवेशी भी इस वक्त मौजूद ना था। यकीनन सब जानवरों को इस वक्त आहते की पुष्ट पे चरने के लिए छोड़ा गया था। मैंने सोचा। सामने मौजूद सबसे बड़े हट का दरवाज़ा खुला हुआ था। इस कमरे में जानवरों के लिए सर्दियों में खिलाने के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था और भूसे को एक बहुत बड़े ढेर की सूरत में कमरे के वस्त में रखकर इसे तरपालों से मुकम्मल तौर पर ढक दिया गया था। ये ढेर काफ़ी बुलंद था और छत से थोड़ा ही नीचे था। इस वक्त मुझे ना जाने क्या सूझी कि मैं इस ढेर पर चढ़ने का फ़ैसला कर बैठी और मैं ये देखना चाहती थी कि मैं इस चोटी की छत को छू सकती हूँ या नहीं। यूँ मैंने एक तरफ से भूरे पर चढ़ना शुरू कर दिया। चोटी पे चढ़ के मैंने छत को छुआ ही था कि जाए जानिब से उभरने वाली कुछ तेज़ करैया आवाज़ों से कमरे पर खामोशी टूट गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से लकड़ी को करीद रहा हो।
मैंने तेज़ी से चेहरा घुमा के इस तरफ देखा तो एक भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने